तो आज से प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया है। प्रयागराज में आस्था का ऐसा संगम हो रहा है जिसने पूरे विश्व को सनातन के रंग में रंग दिया। महाकुंभ में स्नान के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सनातन का गुणगान भी कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। I love India, मेरा भारत महान। प्रशंसा से भरे ये बोल सनातन की अखिल विश्व में स्वीकार्यता का प्रमाण है। कुंभ के प्रति विदेशी मेहमानों की ये अनुभूति सनातन की विश्वव्यापी अनुगूंज है। पवित्र गंगा में विदेशी अतिथियों का अमृत स्नान सनातन के प्रति उनके लगाव का साक्षी है। India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. Beautiful, it's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Very, very powerful. I'm very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. Yeah. Oh, excellent! I think the people are lovely and. I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples. वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वाले सनातन धर्म ने महाकुंभ के अवसर को अखिल विश्व को अपने में एकाकार कर लिया है। महाकुंभ का आकर्षण इतना प्रेरक है कि इसने देशों की भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है। सारी दुनिया से लोग धर्म और अध्यात्म की खोज में प्रयागराज खींचे चले आ रहे हैं। हर कोई सनातन के सम्मोह पाश में बंधा नजर आता है। महाकुंभ ऐसा है जिसमें न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग भारतीय संस्कृति को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। Where do you have come from? From Russia. Both. Okay. How do you think this Mahakumbh? It is very big spiritual event. It is very interesting for all of us. Do you like to say any few words about this Kumbh? Can you translate her? Скажи пару слов. Har Mahadev. Hare Krishna. She is from Russia. ज़्यादा हिंदी नहीं बोल सकती, इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, लेकिन हर हर महादेव और हरे कृष्णा जरूर समझ में आ रहा है। What do you think about this spiritualism? How it looks in around the world? It is light. It is kindness. It open hearts. So it is very needed to all the world. मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त सनातन और विश्व के सबसे बड़े मानव मेले के तौर पर स्थापित महाकुंभ अखिल विश्व में भारत की कीर्ति पताका फहराने का माध्यम बना है। सनातन की इसी विशिष्टता से प्रभावित होकर एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स अब कमला बनकर सनातन धर्म की छांव में आ गई है। महाकुंभ ने दुनिया को धर्म के बंधन से मुक्त कर दिया है। महाकुंभ की अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए श्रद्धालुओं का आगमन सनातन की व्यापकता का प्रमाण है। कुंभ के शुभारंभ से ही विदेशियों में इसके प्रति जैसा आकर्षण दिखा है, उससे साफ जाहिर है कि अगले करीब 1.5 माह तक चलने वाले महाकुंभ में विदेशियों का प्रयागराज में तांता लगा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं। राहुल, ओवर टू यू। देखिए, ये आस्था का समागम है। आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर 2.5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसी में एक नन्ही बच्ची ने भी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के पावन पर्व पर आस्था का जन सैलाब लगातार दिख रहा है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ महाकुंभ का आरंभ, तो मकर संक्रांति के स्नान के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ प्रयागराज पहुंची। लोग 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनकी ट्रेन छूट रही है, फिर भी उन पर आस्था का जो एक जुनून सवार है
वो खत्म नहीं हो रहा। लक्ष्य सिर्फ एक गंगा में स्नान करके ही जाना। हमने भोजन भी नहीं किया, हम भूखे ही हैं बिल्कुल परसों कल से। कहाँ से आ रहे हैं भैया? मैं आ रहा हूँ यूपी कानपुर। कानपुर से नहाने जा रहे हैं? हाँ, नहाने जा रहे हैं। अच्छा, कितनी दूर तक चले हैं? अभी करीब 3 किलोमीटर चले हुए हैं। अच्छा, क्या भैया कहाँ से आ रहे हैं? मथुरा से। हाँ जी। तो बस नहाने के लिए निकल पड़े हैं? जी। पहली बार आए कि इसके पहले भी आए हैं कभी? इससे पहले भी आए थे, 2018 में आए थे शायद। 2018 में आए थे। तो गंगा में स्नान का जज्बा सिर्फ युवाओं और बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। आस्था से सराबोर होकर प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंचकर गंगा में स्नान करने का पुण्य लाभ छोटे श्रद्धालु भी ले रहे हैं। इन नन्हे बच्चों को भी गंगा में स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लेना है। मध्य प्रदेश से आई एक छोटी बच्ची बता रही है कि वो कैसे पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए पहुंची है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज विधि रघुवंशी। विधि रघुवंशी, तो कहाँ से आए हो आप? गंज बासुदा। गंज बासुदा, तो कहाँ जा रहे हैं? हम कुंभ स्नान करने। कुंभ स्नान करने। कितनी देर से आप चल रहे हो पैदल? 5 घंटे से। 5 घंटे से आपकी ट्रेन लेट हो गई। तो आप स्नान करोगे तो गंगा जी से क्या मांगोगे? हमको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दो। प्रयागराज से IBC 24 के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस प्रयागराज के महाकुंभ में एक से एक बाबाओं के रंग देखने को मिल रहे हैं और अब ऐसे ही एक दिलचस्प बाबा हमको मिले हैं जो कबूतर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आखिरकार इन्हें कबूतर बाबा क्यों कहा जा रहा है वो आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ में है और एक से एक तस्वीर देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। कुंभ तो कुंभ ही और क्या कहेंगे। अच्छा, ये कबूतर आप रखे हुए सर पे आपके, इसके क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? जीव सेवा परमो धर्म। गौ गुरु नंदी जीव सेवा परमो धर्म। गौ गुरु नंदी और जीव सेवा सबसे बड़ी सेवा। अपने माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, नंदी की सेवा करो, जीवों की सेवा करो और खूब सेवा करो। आज की नवयुग पीढ़ी ये सेवा नहीं करती है। माता पिता को, बच्ची को खूब आप पढ़ाते हो, पढ़ा के फिर वो बाहर चले जाते हैं और माँ बाप ऐसे ही भटक जाते हैं। क्या स्वरूप दिख रहा आने वाले समय में महाकुंभ का? जिस प्रकार से बात की जा रही थी 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, भव्य दिखेगा। भव्य दिखेगा, दिख नहीं रहा अभी भी भव्य ही है। अभी कितनी आ गई पब्लिक? अति भव्य है। चलिए, ये कबूतर वाले बाबा हैं और साफ इनका कहना है कि सर पे वो कबूतर इसलिए रखे एक संदेश देना चाहते हैं कि जीव की रक्षा करनी चाहिए, पशुओं की रक्षा करनी चाहिए और इसीलिए वो कुंभ में आए थे एक संदेश देने के लिए कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें, साथ ही साथ पशुओं और जीव जंतु की भी सेवा करें। आप कैमरामैन अखिलेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। और अभी तक सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया है और 13 अखाड़ों के बाद भी अभी कुछ अखाड़े जो स्नान कर रहे हैं पंक्ति में हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिगंबर अखाड़े के साधु संतों ने भी यहाँ पर स्नान किया है, अमृत स्नान किया है और इसी कड़ी में तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य ने भी स्नान किया है, अपने अमृत स्नान किया है। हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। मकर संक्रांति में त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए स्वामी राम भद्राचार्य महाराज जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और उन्होंने अभी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। स्वामी राम भद्राचार्य चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जगतगुरु हैं, रामानंदाचार्य हैं और साथ ही साथ पद्म विभूषण हैं। और स्वामी राम भद्राचार्य के दर्शन करने के लिए आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ देखी जा सकती है। सब उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी इस अवस्था पर के बाद। और सामने देखिएगा स्वामी रामचंद्र दास जो कि उत्तराधिकारी हैं तुलसी पीठाधीश्वर के, वो भी इस अमृत स्नान की यात्रा में शामिल हैं और अमृत स्नान उनकी ओर से भी यहाँ पर किया गया है। और माहौल देखिए,
इस भव्य और दिव्य महाकुंभ को लेकर सुनाम धन्य साधु संत यहाँ प्रयागराज की पुण्य धरा में पहुँच रहे हैं। तो स्वामी रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर और उनके उत्तराधिकारी डॉक्टर रामचंद्र दास महाराज भी यहाँ पर उन्होंने भी प्रयागराज की इस पुण्य धरती पर मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई है, स्नान किया है, अमृत स्नान किया है और उसके बाद ये भव्य नज़ारा यहाँ पर नजर में आ रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। 13 अखाड़ों ने तो अमृत स्नान किया ही, लेकिन जूना अखाड़े ने ही किन्नर अखाड़े को मान्यता दी है। किन्नर अखाड़े के भी यहाँ पर महामंडलेश्वर आए, संत आए, उन्होंने भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है, अमृत स्नान किया है। IBC 24 से किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको बातचीत का अंश सुनाते हैं। जय श्री महाकाल। हमने काफ़ी सारे कुंभ किए हैं और ये दूसरी बार प्रयागराज का तीर्थ कुंभ स्नान करने आई हूँ मैं मेरे किन्नर अखाड़े के साथ। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। दो आशीर्वचन हमारे दर्शकों के लिए कहिए आप। जय श्री महाकाल। पूरे देशवासियों को हम आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। तो महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अमृत स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जरा हमारे दर्शकों को कुछ कहिए, आशीर्वचन दीजिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज हम महाकुंभ 2025 के अमृत स्नान का पहला स्नान करने आए हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ, पूरा किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ। और हम अपने जितने भी श्रद्धालुगण, भक्तजन और जितने भी देश की जनता है उन सब के लिए कामना करेंगे कि संगम तट पे माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जैसे देवता अमृत पाकर खुश हुए थे, वैसे किन्नर अपने स्नान के अधिकार, अपने सनातन में अधिकार पाके खुश हुए हैं। और आज जो शाही स्नान करने का ये महापुण्य कुंभ में सिंहस्थ में किन्नरों को नहाने का शुभ अवसर मिला है और कंधे पे कंधा लगा के जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा अपना स्नान संपन्न कर रहे हैं। इससे बड़े हर्षोल्लास की बात कोई है ही नहीं। इस कुंभ का इस पुण्य लाभ करे और परमात्मा सब पे कृपा बरसे। किन्नर लोग का शाही स्नान करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारी देश की माइथोलॉजी, वेद, उपनिषद हर टाइम हमको उपदेवता हिसाब से देखा था। ब्रिटिश और कुछ चक्री लोग ने किन्नर समुदाय को एक कोना पे ढकेल दिए थे। आज वो दिन चेंज हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इसी कड़ी में निर्मोही अखाड़े ने भी स्नान किया है। उन्होंने अमृत स्नान के बाद उनका क्या अनुभव रहा है ये IBC 24 से उन्होंने साझा किया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े के शाही अमृत यात्रा के अमृत स्नान करने के लिए निर्मोही अखाड़ा रवाना हुआ है अपने अखाड़े से। और देखिए राजसी ठाट बाट के साथ निर्मोही अखाड़ा अमृत स्नान के लिए निकल रहा है। और ये वही अखाड़ा है जिसने अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। निर्मोही अखाड़े के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना है 14वीं सदी में हुई थी और वैष्णव संत और कवि रामानंद ने इस अखाड़े की स्थापना की थी। और राम की पूजा ये संप्रदाय करता है, इसलिए रामानंदीय यानी वैष्णव संप्रदाय का ही इसे अखाड़ा माना जाता है। और आप देखेंगे भव्य दृश्य इस निर्मोही अखाड़े के, वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े के, जो इस वक्त अमृत स्नान के लिए रवाना हो रहा है। जो निर्मोही अखाड़े के सदस्य होते हैं उनको वेद मंत्र आदि समझने के लिए न सिर्फ शिक्षा दीक्षा दी जाती थी बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र शिक्षा भी दी जाती है। और यही वजह है कि इस संप्रदाय में बड़ी संख्या में सवस्त्र नागा साधु भी होते हैं। शैव संप्रदाय के अखाड़े इससे पहले अमृत स्नान के लिए निकले थे। हर जगह हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। और अब वैष्णव संप्रदाय के ये अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़े के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और जय श्री राम के नारों से
ये पूरा संगम तट गुंजायमान है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 144 साल बाद आज का परंपरा है। ये मकर संक्रांति निर्मोही विशु स्वामी और निर्वाणी दिगंबर तीनों अखाड़े आज स्नान कर रहे हैं मकर संक्रांति पर्व पर। आप देखेंगे कि वैष्णव संप्रदाय की ये अमृत स्नान यात्रा फिलहाल चल रही है और इसको लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल दिख रहा है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। महाकुंभ नगर परिक्षेत्र के इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है जो डे 1 से यानी पहले दिन से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी यहां पर देख रहे हैं और आज पहला अमृत स्नान है जिसे शाही स्नान भी कहा जा रहा है। पहला दिन कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा सर? पहले तो वो आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, आज तो अमृत स्नान था लेकिन ये कह सकते हैं दूसरा दिन था प्रमुख स्नानों का और कल हम लोगों ने उसका अनुभव किया था। बहुत सारी चीज़ें उसी प्रकार थी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, इसका हमने प्लान किया था, इसकी हमने ट्रेनिंग की थी और उसी का लाभ हमने आज उठाया है अमृत स्नान में, जहाँ पे कि आपने देखा है कि बिना किसी इंसिडेंट के अब तक ये स्नान चला है और ये हमारे 9 अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं, 4 अखाड़े शेष हैं और हमें पूरी आशा है कि आगे के भी ये स्नान अमृत स्नान सकुशल संपन्न होगा। इस 7 अखाड़ों से मेरी बातचीत हुई लगातार यहाँ से जब मैं सब गुजर रहे थे, वो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था से और आप लोग को जो इंतजाम किए उससे काफ़ी संतुष्ट नजर आए। जी, हमारी भी वार्ता हुई है और न अखाड़ों से भी और जो जनता है उससे भी और जो श्रद्धालु आए हैं दूर दूर से उनसे भी और विभिन्न देश के विभिन्न भागों से आए हैं लोग, दक्षिण भारत से भी आए हैं, पूर्वोत्तर भारत से भी आए हैं, गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से और इवन विदेशों से आए हैं। हमने सबसे वार्ता की, इन सभी ने पुलिस व्यवस्था की प्रशंसा की है। DIG महाकुंभ वैभव कृष्ण जी हमारे साथ हैं। देर रात से ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं घोड़े पे ही संगम तट पर। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, ये एक सेंसिटिव पॉइंट है भीड़ की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है और यहाँ पे विभिन्न जो अखाड़े हैं उनका आज अमृत स्नान भी है। पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है सर पुलिस की, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस की। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चूंकि 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, ये कैसे करें जरा थोड़ा संक्षेप में सर? देखिए, हमारे मेटिकुलस प्लानिंग है हमारे DGP साहब के द्वारा और उनके हेडक्वार्टर के द्वारा, ADG जोगम साहब के द्वारा और CP साहब के द्वारा प्रयागराज के और यहाँ पे जो SSP हैं उनके द्वारा बहुत पहलुओं पे इसमें विचार किया गया है। बहुत अच्छी तकनीकें यूज़ की गई हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं। सभी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी आप सोच सकते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से यूज़ की गई है। तो ये एक अपने आप में केस स्टडी है जो कि बहुत अच्छी बात है। से बातचीत करने के लिए तो देखिए, इस बार का जो महाकुंभ है दिव्य भव्य के साथ सुरक्षित महाकुंभ है। उस अंत में इस बार बहुत खासा ये देखा गया, वो काफी खुश नजर आए यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 संगम। तो सभी 13 अखाड़ों ने शाही स्नान कर लिया है, यानी अमृत स्नान जिसका नाम दिया जा रहा है। इस बार अमृत स्नान कहा जा रहा है मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर। आवाहन अखाड़े ने भी अमृत स्नान किया है, उनसे हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उसका भाग आपको दिखाते हैं। पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा ये है जो कि सारे जितने महंत हैं वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो महाराज जी हैं। महाराज जी, आज का पावन पर्व है और आपका इस आशीर्वाद मिले सारी जनता को। भगवान सभी सनातनियों को सुरक्षित रखे। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सनातनियों को एका होना पड़ेगा। काफी उत्साहित होकर वे शाही स्नान करने के लिए जा रहे हैं और एक बार महाराज जी से फिर मैं प्रयास करता हूं बात करने के लिए। महाराज जी, अगर आपका आशीर्वाद मिले, आज का ये पावन दिन है और साधु संतों का सीधे आशीर्वाद मिल रहा है जनता को। ऐसा है कि सभी की ये पुण्य काल में जहाँ भी कोई है और कुंभ मेले का नाम लेके और बृहस्पति गुरु शक्र अनेक प्रकार के जो है पुण्य का लाभ मिलेगा और हर प्रकार का ये 150 वर्ष के बाद कार्यकाल आया है। पता नहीं मेरे पूर्वजों को मिला था, आज हमें मिला है,
प्रयागराज भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर जितने हमारे साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और एक बहुत ही व्यंगम दृश्य जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कुंभ की यही खूबसूरती है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में एक साथ जो नागा साधु हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। पंचदशनी आह्वान अखाड़ा के सभी ये नागा साधु हैं जो कि यहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। आज ये पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर सभी जितने भी श्रद्धालु हैं वो आह्वान अखाड़ा के जितने भी महर्षि हैं जो कि आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये शाही स्नान का हिस्सा होंगे। तो और आप देखेंगे कि भीड़ भी कुछ उसी तरीके से है, सभी लोग उनके साथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और साथ ही शाही स्नान के पहले गवाह बनने के लिए। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, प्रयागराज के इस महाकुंभ में आज तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये पूरा प्रयागराज पूरे विश्व में सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है। एक ऐसी साध्वी हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, वो निरंजनी अखाड़े में ही कैलाशानंद जी की शिष्या हैं। वो आज उन्होंने शाही अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। तो आखिरकार इनका उत्तराखंड से गहरा नाता है, उत्तराखंड की रहने वाली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से भी इनका नाता है। क्यों ये चर्चा का विषय बनी है ये साध्वी, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। ये है साध्वी हर्षा रिछारिया। इस वक्त महाकुंभ में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। दरअसल कथित साध्वी हर्षा इन दिनों अपनी धार्मिक यात्रा कुंभ पर हैं, जहां उनके मंसूबे फिलहाल कुंभ में डुबकी लगाने के हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो प्रॉपर साध्वी का लबादा ओढ़े खुद को महामंडलेश्वर की शिष्या बताती हुए दिखाई दे रही हैं। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साथ सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी? पिछले 2 साल से। असल में साध्वी से एक पत्रकार ने पूछा आप कहां से हैं? इसके जवाब में वो बताती हैं कि मैं उत्तराखंड से आई हूं, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूं। जब उनसे खूबसूरती पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था मैंने वो छोड़कर ये वेश धारण किया है। उन्होंने साध्वी जीवन सुकून के लिए अपनाया है। वो बताती हैं कि वो 30 साल की हैं और 2 साल से साध्वी के रूप में जीवन व्यतीत कर रही हैं। वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है, तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को देखकर कई तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा सब ढोंग है, केंद्र में आने के लिए ऐसा कर रही हैं। एक और यूजर ने लिखा पार्ट टाइम साधु बनी है, कुंभ के बाद फिर से रील बनाएंगे। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। आपको बता दें कि साध्वी हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली हैं। फिलहाल वो उत्तराखंड में रहती हैं। हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी हैं। इंस्टाग्राम पर हर्षा के लाखों फॉलोअर्स हैं। हर्षा ने अपना यूट्यूब चैनल 21 जनवरी 2019 को ट्रैवलर हर्षा के नाम से बनाया था। हालांकि हर्षा ने दावा किया है कि वो इन सब चीजों से पिछले 2 सालों से दूर है और साध्वी बनकर अपना जीवन जी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको छोड़ जाता हूं कुछ बेहद विहंगम दृश्य के साथ, इन तस्वीरों के साथ। चूंकि अभी भी शाम हो गई है, लेकिन अभी भी देखिए स्नान का दौर जारी है। अभी भी कुछ अखाड़े बचे हैं जो शाही स्नान कर रहे हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति दीजिए और इन तस्वीरों को आप देखिए। जहां भी आप बैठे हैं, जिस जगह जिस कोने से भी आप बैठे हैं, मान्यता ये है कि दर्शन से भी आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है।